हम अपनी पूरी उम्र सच्चा प्यार पाने के लिए भटकते रहते हैं और बार बार धोखा खा जाते हैं और बार बार धोखा खाने के बाद किस्मत को कोसते रहते हैं। और ये बात ठीक है, क्योंकि किस्मत ही तो साथ दे तो ही सच्चा साथी आपको मिलेगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आपको सच्चा प्यार अगर नहीं मिल रहा है तो किन कारणों से नहीं मिल रहा है, और मिलेगा तो कब मिलेगा, उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। सच्चा प्यार पाने के लिए लोग दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सच्चा प्यार पाने के लिए ग्रहों का साथ देना बहुत ही जरूरी है। लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी किस्मत कैसी है, हमारे ग्रह कैसे हैं, हमारी जन्म कुंडली कैसी है, और लोग जन्म कुंडली को दूर रख देते हैं और ये कहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा साथी था और मुझसे दूर हो गया। मैं पाना चाहता था उसका प्यार और मुझे नहीं मिल सका। अरे उसका प्यार आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ज़रूरत है तो किसी सच्चे गाइड की, एक विद्वान ज्योतिषी की, जो आपको समझा सके कि ये समय आपके प्यार के लिए बहुत अच्छा है। और अगर कोई साथी आपको मिल भी गया है तो एक बार ज़रूर जन्म कुंडली में दिखा लें कि यह मेरा साथी मेरा साथ देगा नहीं देगा, या इसका साथ कब तक चल पाएगा। इसी से संबंधित हमने एक वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। सही प्यार पाना जिंदगी में बहुत ही कठिन होता है और प्यार पाने में आपके जन्म कुंडली का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उसमें जो ग्रहों की स्थिति होती है वह आपको ये बताते हैं कि आपको साथी मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो साथ देगा या नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव मित्र का भाव होता है। आपको मैं ये समझा रहा हूं कि कहां से जन्म कुंडली के तीसरे भाव से मित्रता देखी जाती है। तो मैं ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति खराब है तो आप तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जन्म कुंडली देखते नहीं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब हैं तो आपको मित्र सही नहीं मिल सकते, और मित्र सही नहीं मिल सकते तो आप ये ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ग्रह जब मित्र के भाव में आते हैं तो मित्र के भाव में आने वाला ग्रह कौन सा है। कोई क्रूर ग्रह है तो आपका साथी ऐसा मिलेगा जो आपको हमेशा दबा करके रखेगा। अगर तीसरे भाव में चंद्रमा आ जाए, क्रूर ग्रह अपने जैसा साथी देता है, सौम्य ग्रह अपने जैसा साथी देता है, धार्मिक ग्रह जो होता है वो अपने जैसा साथी देता है, कोई गुरु का साथ हो जाता है, किसी अच्छे बड़े आदमी का साथ होता है, किसी स्त्री का साथ होता है जो शुक्र उसका कारक होता है, तो आपको किस तरह के साथी की ज़रूरत है, आपको किस तरह का साथ मिला है, यह तो ग्रहों की स्थिति देख करके बड़ी आसानी से पता चल सकता है। लेकिन आप यह भी जान सकते हैं कि अगर किसी स्त्री का साथ मिला है तो शुक्र ग्रह अच्छा है, किसी गुरु का साथ मिला है तो गुरु अच्छा है, किसी बदमाश का, गुंडे का या किसी दुष्ट व्यक्ति का साथ मिल गया है तो समझ लीजिए राहु और शनि की स्थिति आपकी अच्छी होगी। तो साथ अच्छा मिला है दुष्ट व्यक्ति का, क्योंकि ग्रह के हिसाब से ही आपको साथ मिलता है। और किसी बड़े अधिकारी के साथ आपकी दोस्ती हुई है तो समझ लीजिए कि सूर्य और मंगल आपके अच्छे होंगे। दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ कि आपको अगर मित्रता करनी ही है तो आप मित्रता आपके मन के हिसाब से किसी व्यक्ति के साथ करिए। करने के बाद आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए कि इस व्यक्ति के साथ मेरी मित्रता हुई है, ये व्यापारी ऑफिसर है, सेना में है, पुलिस में है, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में सीईओ है, या कोई बड़ा अधिकारी है, इंजीनियर है, या प्रोफेसर है, या कोई स्त्री है, तो आप अपनी जन्म कुंडली से दिखा करके ये पता कर सकते हैं कि इसके साथ मेरा साथ चलेगा या नहीं चलेगा। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि ग्रहों की स्थिति अगर पता चल गई, या आपके पास जन्म कुंडली भी नहीं है लेकिन आपका साथी कैसा है वो देख कर के ये भाव पता चल सकता है कि तीसरे भाव की स्थिति क्या होगी जन्म कुंडली में, तभी तो आपको उस तरह का साथी मिला है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे लोगों का साथ हो जाता है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं होती।
सोचा भी नहीं है आपने, इतने बड़े लोगों का साथ हो जाता है। और कभी कभी ऐसे छोटे लोगों का मतलब छोटे विचार के लोगों का साथ हो जाता है कि जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की थी, कि मैं तो जानता भी नहीं था कि इतने छोटे विचार का व्यक्ति है। तो वो आप जान करके क्या करेंगे? ये आपके ग्रहों की स्थिति ही आपको बता रही है और उसी तरह की दोस्ती आपसे करवा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रेम पाने के लिए, प्रेम पाने का मतलब होता है प्रेम किसी से भी पाया जा सकता है, पुरुष से भी, व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर से भी, स्त्री है तो प्रेमी प्रेमिका का भी एक प्रेम होता है। तो देखिए, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम तो शुक्र और चंद्र देता है। व्यापार का जो कारक होता है गुरु होता है, शनि होता है, राहु होता है, व्यापारियों का साथ देता है। या मंगल भी होता है तो वो भी व्यापार होता है, उसका व्यापारी का साथ देता है। तो इस तरह से अनेकों प्रकार के जो साथ मिलते हैं उनको कायम रखने के लिए, दोस्ती को निभाने के लिए मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूँ। इन उपायों को करके आप अपने प्रेम को पा सकते हैं, या उसके तरीके से ये उपाय सुन करके आप वो उपाय करके अपने प्रेम को बनाए रख सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि प्रेम को बनाए रखने के लिए जन्म कुंडली के विश्लेषण की ज़रूरत पड़ती है। उसके हिसाब से आप वो उपाय करते रहेंगे तो सामने वाला जो मित्र है आपके खिलाफ कभी न सोचेगा, न कभी कुछ कहेगा, तो आपकी मित्रता सदैव बनी रहेगी। पहला उपाय मित्र को पाने के लिए, भगवान कृष्ण के मंदिर में किसी स्त्री से मित्रता है तो भगवान कृष्ण के मंदिर में जा कर के बांस की जो बांसुरी होती है, जो बांसुरी भगवान कृष्ण के हाथ में रहती, उस तरह की बांसुरी लेकर के शुक्रवार के दिन अगर हो सके तो उस स्त्री मित्र के साथ, या आप स्त्री हैं तो पुरुष मित्र के साथ आप जा कर के बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पण करें। यदि आपका मित्र नहीं साथ में जा रहा है तो आप स्वयं जाएं और अपने मित्रता के लिए प्रार्थना करें, और हो सके तो राधा कृष्ण के तस्वीर ला करके आप अपने घर में लगाएं और नित्य उनका दर्शन किया करें। इससे आपकी मित्रता, पुरुष और स्त्री के बीच की मित्रता कायम रहेगी। दूसरा उपाय है, आपका दोस्त है कोई भी, जनरल दोस्ती है, न तो उससे व्यापारिक संबंध है, न तो कोई लेन देन का संबंध है, न तो किसी भी प्रकार का संबंध है, सिर्फ संबंध है, लेकिन वो कैसा है वो ये पता नहीं है। वह संबंध है, वो हमारा मित्र है, बस इतना जानता हूँ। इस प्रकार की मित्रता को बचाने के लिए किसी भी देवी के मंदिर में 3 शुक्रवार जा करके चुंदरी चढ़ानी चाहिए। जो देवी माँ को चुंदरी अर्पित की जाती है उस चुंदरी के साथ नारियल, माला, फूल, प्रसाद जो भी हो सके अर्पण करें, और हो सके तो अपने मित्र को भी साथ लेकर के जाएं और 3 शुक्रवार आप माता को अर्पण करें चुंदरी, और देखें कि आपकी मित्रता हमेशा कायम रहेगी। तीसरा उपाय है, हनुमान जी के मंदिर में तेल चढ़ाएं। मित्रता में दरार लाने के लिए शनि और राहु ग्रह अक्सर पीड़ा देते हैं। उनकी दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए तो मित्रता टूट जाती है। तो भगवान हनुमान जी के मंदिर में जा कर के तेल चढ़ाएं। शनि भगवान को तेल चढ़ाएं और हनुमान जी को भी तेल चढ़ाएं, लेकिन हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं और शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाएं। और हो सके तो चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके भगवान के शरीर पर, हनुमान जी के शरीर पर लेप लगा दें। 2 अगरबत्ती जलाएं, वहाँ बैठ करके हनुमान जी के नाम का जप करें, राम के नाम का जप करें। इस तरह का उपाय करने से आपके अंदर जो मित्रता के टूटने का भाव पैदा हो रहा है कि हो न हो टूट जाए, तो यह भाव खत्म हो जाएगा और आपकी मित्रता सदैव कायम रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि इन उपायों को करके आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मित्रता को बचा सकते हैं, लेकिन जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके अपनी मित्रता के लिए उपाय करेंगे तो आपकी मित्रता हमेशा कायम रहेगी। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा आपके कोई भी विचार हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज दीजिए ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।